मेरे साथ वो भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। तो ऑपरेशन के वक्त जो इंजेक्शन लगता है, डॉक्टर्स बहुत डरे हुए थे बिकॉज उस इंजेक्शन की वजह से बंदा पैरालाइज। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। यार मतलब तुम लोग तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो कि प्रैंक वो प्रैंक कभी को नहीं, वो प्रैंक बहुत पुराना था, मेरे पास कोई ब्लॉग नहीं था तो मैंने चलो कर देते हैं उसको पोस्ट। खैर बाकी बातें होती रहेंगी। तो भाई आज है जुम्मा और अभी बज रहे हैं सुबह के 6। आज आहद जो है अभी नमाज़ पढ़ने गया है, वो नमाज़ पढ़ के आता है। बट उससे पहले क्योंकि आहद हैव टू लीव, मतलब वो काम पे जाता है, तो मैंने सोचा मैं जल्दी जल्दी काम कर लूँ बिकॉज जब तक मैं काम करूँगी वो मुर्तसिम को देख लेगा। वरना मुर्तसिम के साथ काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तुम लोगों को भी पता होगा। बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों के साथ काम करना बहुत मुश्किल है। काम इतना मुश्किल नहीं लगता जितना छोटा बच्चा अगर रो जाए, और छोटे बच्चे को ऐसा होता है कि अगर छोटा बच्चा रो रहा हो तो उस बेचारे को आप रोने नहीं दे सकते। 1-1.5 साल का बच्चा होता है, उसको खिलौने दे दो या कुछ दे दो, या 5-6 महीने का बच्चा, न्यू बॉर्न को आप कुछ भी नहीं दे सकते। और हाँ, जो लोग मुझे ये बोलते हैं कि आप बाहर जाकर व्लॉग्स नहीं बना रही, तो मैंने पहले भी बताया था, मैं अब दोबारा बता रही हूँ। मैं अभी बाहर नहीं जा सकती बिकॉज मुझे अभी बाहर निकलना मना है फॉर एटलीस्ट मोर 10 डेज। मुझे अभी और तकरीबन 10 दिन बाहर निकलना मना है। यार मतलब जब मेरी प्रेगनेंसी थी तो मुझे सबने कहा था कि बाल टूटेंगे, और मेरी प्रेगनेंसी में बाल नहीं टूटा अल्हम्दुलिल्लाह। देन सबने मुझे बोला एक बार तुम्हारी डिलीवरी हो तो देन देखना तुम्हारे बाल कैसे झड़ेंगे। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक लेट माई मदर इन लॉ स्टे हैप्पी। उन्होंने जो मुझे ऑयल की रेसिपी बताई थी, माशाल्लाह मैंने उससे अपने बाल लगाए लाइक अपनी पूरी प्रेगनेंसी। इवन तो मेरी लेंथ भी बढ़ गई मेरे, और ये बाल ऐसे कर्ल है, सो डोंट माइंड, ये ऐसे ही है। मेरी से लेंथ भी बढ़ गई और माशाल्लाह से मेरा बाल घना भी हो गया। प्रेगनेंसी से ज़्यादा मेरे बाल घने हो गए अल्हम्दुलिल्लाह यार। तो भाई साहब फिर से बारिश हो रही है, लेकिन मेरी फूटी किस्मत, मैंने तब बारिश देखी जब वो बंद हो गई। बट ब्रो भाई मौसम देखो। हाय अस्सलाम वालेकुम। और तुम तो गीले ही नहीं हुए। हाँ तो बारिश रुक गई ना, तो मुझे तो लगा तुम ऐसे नमाज पढ़ के वहाँ पे बारिश वारिश में इस वजह से नहीं बाहर। तुम्हारे लिए हलवा पूरी लेने गया था ना। ओह हलवा पूरी नाइस। लेके आया तुम्हारे लिए। आ जाओ। पर क्यों? जैसे नाश्ता करते हैं, नाश्ता। मैंने तो नहीं मंगाई थी तुमसे हलवा पूरी। अपनी मर्जी से लेके आया कि तुम खाओगी। अच्छा ट्यूटोरियल। बट पहले मैंने सोचा कि ऐसे ही अजीब सा मरगिल्ला मेकअप बना दूँगी तो क्या ही आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो फिर देन मैंने सोचा क्यों ना, मेरे पास इतने सारे कमेंट आए हुए थे कि मलिया आपका सी सेक्शन कैसे हुआ, लाइक आपका सी सेक्शन कैसे हुआ, और मतलब आपकी हीलिंग जर्नी कैसी थी। तो मैंने बोला क्यों ना हम उस पर भी बात कर लें। एंड अभी ज़िंदगी मेरी कैसी जा रही है, मतलब बहुत सारी लड़कियाँ मुझे इंस्टा पर पूछती हैं, टिकटॉक के कॉमेंट सेक्शन में भी पूछती हैं कि मतलब बच्चे के बाद ज़िंदगी कैसी हो जाती है, कैसी नहीं हो जाती। मेरे लिए स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल होता था बिकॉज वो रोता था, मैं डर जाती थी। मेरे पास कोई है भी नहीं, तुम लोगों को पता है इज़ लाइक आहद में सेपरेट रहते हैं, और कैसे ही आहद को मुझे पता होगा बिकॉज हमारा पहला बेबी है। और मतलब वो रोता था रात में, तो मतलब आहद उसको गोद में लेके घुमा रहा है, मैं उसको फीड करवा रही हूँ, मतलब बहुत प्रॉब्लम हुई। हमारा प्राइमर लग गया है पहली बात तो। दूसरा जो सबसे ज़्यादा आने वाला कमेंट है कि सी सेक्शन में तकलीफ़ हुई थी। मेरा पहला सी सेक्शन था, तो मतलब मुझे, मैं सच बताऊँ तो मेरे को डैंड्रफ के लिए तुम लोग कुछ बता दो, मेरे को बहुत डैंड्रफ होता है। तो मतलब अगर देखा जाए तो मेरा स्टार्टिंग के अंदर पहले मुझे लेबर पेन आना शुरू हो गए थे, लाइक आई वॉज इन लेबर पेन फॉर 24 आवर्स ना। मैं पिछले 24 घंटे से लेबर पेन में थी फॉर नेचुरल बर्थ के, जैसे तैसे करके नॉर्मल डिलीवरी हो। बट अल्लाह पाक को जो मंजूर था, डॉक्टर्स ने बोला कि नहीं हो सकता। लाइक मैंने जो वॉक्स एक्सरसाइज में जो कर सकती थी, आई डिड माई बेस्ट, बट अल्लाह पाक को नहीं था कि वो हो, तो फिर वो नहीं हुआ। जो मेरी बैकबोन की स्पाइन होती है ना,
उस पर कर्व है, वो सीधी के बजाय ऐसे आके ऐसे एंड देन फिर ऐसे। तो मेरे साथ ये वो भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। तो ऑपरेशन के वक्त जो इंजेक्शन लगता है, डॉक्टर्स बहुत डरे हुए थे बिकॉज उस इंजेक्शन की वजह से बंदा पैरालाइज हो जाता है अगर आप डोज बर्दाश्त ना कर पाओ। कि मुझे तो यही बचपन से पता है कि जब आपका ऑपरेशन होता है आप बेहोश होते हो। मैंने बोला डॉक्टर, उन्होंने जब मुझे बोला कि लाइक हम अब वाले ऑपरेट करने लगे, तो मैंने उनको बोला डॉक्टर अभी नहीं, अभी मैं बेहोश नहीं हुई। डॉक्टर ने मेरे को बोला बेटा आप बेहोश नहीं होंगे, आप बस सुनोगे। मैंने बोला मैं तो सुन भी नहीं हूँ, अपने हाथ पर हिला पा रही हूँ। कहती नहीं वाले बस आपके पैर सुनूंगे। और मैं तुम लोगों को सच बताऊँ, आई कैन फील कि अगर वो मेरे पैर पे हाथ लगा रही थी तो मुझे फील हो रहा था। एंड देन शी कट। उन्होंने बोला चलो भाई, गाय तो नहीं है तो बकरी है, इसको हलाल कर दो। मैं कसम से उस वक्त राहत का रिएक्शन देखना चाहती थी, बट जो कि मैं ऑपरेशन थिएटर में थी तो मैं नहीं देख पाई, बट आई सॉ इन ब्लॉग। थैंक्स टू यू गाइस कि आज हर चीज़ का व्लॉग बना लेता है। वो जितना मतलब शाय टाइप था वो इतना अच्छा हो गया है। क्यूटी तो है। जाते हैं अपने हीलिंग प्रोसेस पे। अगर मैं तुम लोगों को सच बात बताऊँ, मैं नहीं बोलूँगी कि वो बहुत आसान था, नहीं वो बहुत मुश्किल था। समझ लो मेरे लिए ऐसा था जब मैंने अपनी फ़र्स्ट ऑपरेशन के बाद वॉक की थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि आप लिटरली किसी छोटे बच्चे को जो पैरालाइज है उसको बोल रहे हो चलो। अल्लाह पाक के करम से फिर मैं घर आ गई बिकॉज़ हॉस्पिटल में बैक टू बैक मुझे वहाँ पे बहुत बुरी बुरी ख़बरें मिलती जा रही थी। वहाँ पे एक लड़की थी, उसका प्रीमेच्योर बेबी था एंड देन उसको NICU में रखना पड़ गया। NICU के बाद वो बच्ची को वेंटिलेटर में रखना पड़ गया एंड देन वहाँ पे एक औरत का जो बच्चा था वो मर गया। मतलब बहुत सारे लोगों, वहाँ पे बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मतलब बहुत बहुत ज़्यादा मैं इतना वो हो गई थी कि यार अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है कि लाइक अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग आई हैव राइट। ठीक है, आहद ने मेरी बहुत हेल्प करी टू बी ऑनेस्ट। अगर वो बाद में ब्लॉग देख लेगा तो बोलेगा मेरा नाम नहीं लिया। हमने स्टार्टिंग के बस 2 दिन फार्मूला दिया है जस्ट बिकॉज माई फीड वॉज लाइक, मतलब मेरा जो फीड था वो नहीं आ रहा था, तो इसलिए हमने मुतसिम को फार्मूला देना पड़ा। और जिसम को बिल्कुल भी डब्बे का दूध नहीं किया। मैं अपने हीलिंग प्रोसेस पे बात की थी, मेरे तो निकल जाती, माफ़ करना। मेरे हीलिंग प्रोसेस में ऑनेस्टली मुझे बस, तुम लोग शायद यकीन ना करो बट अगर तुम लोग मेरे ब्लॉग देखोगे तो तुम लोगों को यकीन आ जाएगा। इन जस्ट 3 डेज़ मैंने प्रॉपर चलना फिरना और मतलब थोड़ा बहुत चीज़ें उठाना घर की शुरू कर दिया। तो मुझे पेन बहुत हो रहा था स्टार्टिंग के। जाहिर सी बात है, ऑपरेट का 3रा दिन था। मैक्सिमम भी डॉक्टर ने कहा था कि 6 दिन तक बेड रेस्ट मत छोड़ना। मैं अकेले सेपरेट रहने के बाद, बेबी होने के बाद, जब आपको कुछ भी नहीं पता, आप दोनों ऐसा लग रहा है कि आप PUBG में आ गए, दोनों नौबड़े हो। और जो कावा था उसने मेरी बहुत हेल्प करी, लाइक हर चीज़ में कावे ने मेरी बहुत हेल्प करी। डिलीवरी के बाद अक्सर ऐसा होता है कि मतलब पेट आपका बहुत बाहर आ जाता है। उस कावे से मेरा पेट बिल्कुल, जहाँ मुझे डॉक्टर्स ने कहा था कि ऑलमोस्ट आपको 6 महीने लगेंगे, मेरा माशाल्लाह से अभी से ही पेट काफ़ी अंदर चला गया। और जहाँ तक मुझे लगा जिस तेज़ी से मेरी रिकवरी हो रही है मेरी बॉडी की, मुझे हद से ज़्यादा 1 महीना और लगेगा अपनी वापस पुरानी वाली बॉडी में आने के लिए। देखो इस मेकअप में हमने ये सब कर लिया। मैं कुछ नहीं बोलूँगी, तुम लोगों को भी चुप रहना पड़ेगा। मतलब तुम लोग तो हो ही चुप, बट तुम लोग भी इसको अच्छे से देखो, देख लो। अनफॉर्चुनेटली मुझे श्योर नहीं हूँ मैं
वही दोनों आँखों का मतलब लाइनर सेम लगा या नहीं, बट क्या फ़र्क पड़ता है, हमको तो कुछ नहीं। ये ऐसे कि पहले कहाँ चली गई छोटी वाली, ये लेंस चोर ने ना मेरी चोरी कर ली होगी ना, जो तुम्हारे पास हो, मतलब बहुत ही लाइट लगना नहीं चाहिए ना, मैंने ज़्यादा मेकअप किया, समझ रहे हो, ऐसा लगे हो। हाँ, मैं तो नेचुरल ब्यूटी हूँ, जो कि मैं नहीं हूँ। मैं हूँ मेकअप की दुकान, तो क्या तो हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो यार मतलब तुम लोग समझ रहे हो, मेरे लिए बहुत मुश्किल था सारी चीज़ें, कुछ भी आसान नहीं होता। अब कुछ लोग होते ना कमेंट करके बोल देते हैं ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं वैसा। ब्रो तू बैठ के उधर कमेंट कर रहा है, तेरे को नहीं पता कोई कैसा अपनी लाइफ गुजार रहा है, लाइक यू रियली डोंट नो, तुझे उसकी पूरी स्टोरी नहीं पता, तू मुंह खोल के भौंक देता है। नहीं ब्रो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आज मैं चार्ज हुई हूँ, समझ रहे हो तुम लोग नहीं समझते हो यार। तुम लोग ने अब तक 4,000 सब्सक्राइबर नहीं किया, आज मेरे को ताना ऐसा मारा है ना बॉस, मेरा दिल टूट गया है। कहता है देखो यार, मैं ब्लॉगिंग करता हूँ ना तो कैसे मेरे फॉलोअर्स आते हैं, और तुमने अभी तक किया, तुमने 4,000 भी कंप्लीट नहीं करे। ब्रो ताना है ये, समझ रहे हो। तुम लोग को चाहिए कि तुम लोग उसको दिखाओ कि नहीं हम अपनी बहन की सपोर्ट में, जा भाई तू अपना काम, लेकिन नहीं, तुम लोग भी नहीं यार, मैं तो स्टिल प्यार। तुम लोग मेरे को पहले से जानते हो, तो तुम लोग को पता होगा हाउ मच आई लव ब्लश। और मेरे को यहाँ ब्लश ना ब्लशिंग नहीं करता हुआ दिख रहा है, और मेरा जो वो वाला ब्लश है ना, वो वाला ब्लश यार, वो वाला ब्लश तुम लोग समझ जाओ ना, पाउडर ब्लश। और मेरी जो बहन है ना चोरनी को उठने दो, आज तो मैं इसका इतना कत्ल कर दूँगी। तो गाइस अब हम आते हैं अपनी मेन चीज़, मेरे हुस्न के अलावा कभी मेरे पास तो हुस्न भी नहीं है, सैड। तो ब्राउन तो नहीं है, बट जो भी है खैर, अगर कलर पसंद है। और सबसे बुरी बात पता है मेरी क्या है, मैं एक बार लिपस्टिक खरीदती हूँ फिर उसको अगली बार मुझे हिलती ही नहीं है, ज़्यादा नहीं मिलती, इसलिए हाथ जैसे मिला मैंने पकड़ के शादी कर ली। ये हो गया हमारा, देख लिया तुम लोगों ने, लिपस्टिक का हमारा कंप्लीट हो गया। और मेरे दिमाग में ना अभी एक आइडिया है, तुम लोग को बताती हूँ। इसमें ना ये रेड लिपस्टिक है, ये देखो, इसको इन होठों के नीचे लगाते हैं, ये देखो ना, मैंने ये पता नहीं ये लाइट रेड का थोड़ा सा कलर है। गाइस तुम लोग को मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट में लाजमी बताना, ठीक है, समझ रहे हो। तो मैंने बोला मेरी आंखें बड़ी अजीब सी लग रही है, तो हम इसको थोड़ा सा ना पॉप अप करते हैं। तो गाइस ये मेरा है फाइनल लुक। मैं ऑनेस्ट बात बताऊँ तो मतलब हाँ, लाइक आफ्टर मुर्तसिम भी नहीं, मैंने बहुत टाइम बाद मेकअप किया है आज, बहुत टाइम बाद, मतलब ऐसे प्रॉपर मेकअप मैंने अपना बहुत टाइम बाद किया है। लाइक मुझे याद है मैंने लास्ट फरवरी या मैं लास्ट मार्च में मैं अप्रैल में लास्ट तैयार हुई थी, एंड देन मैं प्रेगनेंसी में आ गई, मैंने मेकअप करना छोड़ दिया था बिल्कुल। मेरी रूटीन ऐसी थी, सबको पता है मैं 8-9 महीने बिल्कुल टिकटॉक वगैरह इंस्टा हर जगह से गायब थी, बिकॉज़ मैंने अपनी लाइफ बस ये कर ली थी, उठना, घर को देखना, नमाज, आहद। देन एक दिन मुझे आहद ने बैठ के बोला तुम बोलती नहीं बट आई कैन फील कि तुम्हारी लाइफ एक जगह बाउंड हो गई है। और मुझे उस दिन रियलाइज़ हुआ कि आई फाउंड अ बेस्ट पार्टनर, जो मतलब मुझे बिना बोले समझ लेता है, उसको पता होता है मैं क्या फ़ील कर रही हूँ। आई डोंट हैव टू टेल हिम, मुझे उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं क्या फ़ील कर रही हूँ। एंड शायद अल्लाह पाक ने इसलिए मुझे वो दिया, बिकॉज अल्लाह मियाँ को पता था कि मुझे इसके अलावा कोई नहीं समझ सकता। खैर हम इमोशनल क्यों हो रहे, शी इज़ माइन। तो मैं उम्मीद करती हूँ तुम लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। आई होप यू गाइज एन्जॉय दिस व्लॉग। और अगर मैं किसी भी चीज़ में मेरी कोई हेल्प चाहिए हो अबाउट दिस सिचुएशन, किसी सेक्शन वगैरह, तो मुझे कमेंट करना है, कैन रिप्लाई इन द कमेंट ऑल्सो। और मुझे याद है हाथ ने व्लॉग बनाया था जो यखनी मैंने पी थी, एंड इफ़ यू आर
अगर आपने बेबी का ऊपर का दूध नहीं लगाया, बस आप अपने फीड पे रखना चाहती हो, तो डू ट्राई दैट रेसिपी। उससे माशाल्लाह 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 आपका बच्चा ठीक से दूध पिएगा, आपका भी सब कुछ सही रहेगा। एंड आई होप तुम लोगों की जितना भी वो मैं जितना चाहूँ तुम लोगों को एंटरटेन कर पाऊँ, वहाँ जितना नहीं बट मैं कोशिश करूँगी। खैर तो गाइस इसी के साथ इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दिया करो यार, तुम लोग तो बिल्कुल ही सब्सक्राइब नहीं करते हो। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा दो। और अगर तुम लोगों के अब कोई नया आइडिया है या कुछ है तो जल्दी जल्दी भाई बताओ। और अब तो वीकेंड आ रहा है तो जाहिर सी बात है अब आहत बनाएगा हमारे लिए व्लॉग। तो अपना बहुत सारा ध्यान रखें, कमेंट में कुछ भी चलेगा। हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम।